अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल हायर अगेन। और आज के फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग की वीडियो से हम ये देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम फारग्राउंड के ऊपर मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं। इससे पीछे जितने भी हमारी 3-4 वीडियोस थी उनमें हमने जो FCM मैसेजेस को देखा है, पहले नंबर तो ये था वो हमारे पास नोटिफिकेशन मैसेजेस थे सारे के सारे। ऑल्दो हमने उसके साथ एक्स्ट्रा डेटा सेंड किया था, लेकिन वो प्योर डेटा मैसेज नहीं था, वो नोटिफिकेशन मैसेज ही था। और वो सारे के सारे मैसेजेस हम सिर्फ उस वक्त रिसीव कर सकते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होती है और FCM SDK उनको ऑटोमेटिकली हैंडल करती है। हमने ये भी देखा था उस नोटिफिकेशन के साथ कस्टम डेटा कैसे सेंड करना और कैसे रिसीव करना है, लेकिन स्टिल एप्लीकेशन हमारी बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो हमारे पास वो नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन अब हमारे पास वो पॉइंट है कि हम ये देखेंगे किस तरीके से अगर हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर होती है तो फिर हम किस तरीके से नोटिफिकेशन मैसेजेस इन जनरल मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे तो हमारे पास ये अगेन जो टाइप्स हैं नोटिफिकेशन मैसेजेस जो हमने अभी तक देखे हैं, डेटा मैसेजेस, और फिर हमारे पास वो वाले मैसेजेस हैं जिनमें नोटिफिकेशन और डेटा दोनों होते हैं। मेरी एक पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एडवांस मैसेज किस तरीके से रिसीव करना है लॉन्ग विद कस्टम डेटा, एक्स्ट्रा डेटा, और किस तरीके से इमेज वगैरह भी उसके सेट करनी है। तो वो हमारे पास वो वाला मैसेज था जिसमें वो नोटिफिकेशन और डेटा दोनों मैसेजेस थे। लेकिन नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि किस तरीके से ये सारे के सारे मैसेजेस हमने बैकग्राउंड के ऊपर हैंडल किए थे। डेटा मैसेज अभी तक हमने सेंड नहीं किया क्योंकि डेटा मैसेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ REST API के थ्रू या ऐप सर्वर से सेंड किया जा सकता है, वो फायरबेस मैसेज कंपोजर टूल से सेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने फारग्राउंड के ऊपर किस तरीके से नोटिफिकेशंस को हैंडल करना है। तो जब हम मैसेजेस को फारग्राउंड के ऊपर हैंडल करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है खुद और अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और वो हमारी सर्विस बेसिकली एक्सटेंड करती है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को। इससे एक्सटेंड करने के बाद हमारी सर्विस ओवरराइड करेगी एक मेथड ऑन मैसेज रिसीव्ड का। और तो जब भी कोई भी हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जब फारग्राउंड के ऊपर होगी तो बेशक वो डेटा मैसेज आएगा या नोटिफिकेशन मैसेज आएगा, वो हमें इस मेथड के अंदर रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ रिमोट नोटिफिकेशन। उससे हम नोटिफिकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डेटा, कस्टम डेटा सब कुछ हम ले सकते हैं। तो ये मेथड हमारे पास ऑन मैसेज रिसीव्ड का मेथड जो हम ओवरराइड करते हैं अपनी इस फायरबेस मैसेजिंग सर्विस के अंदर, ये हमारे पास हर दफ़ा कॉल होगा जब हमें एक नोटिफिकेशन मैसेज मिलेगा जब हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर होती है। इसके अलावा ये हर दफ़ा डेटा मैसेज के लिए कॉल होता है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था FCM मैसेज टाइप्स की वीडियो के अंदर कि जो डेटा मैसेज होते हैं वो रिगार्डलेस कि हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर है या बैकग्राउंड के ऊपर है, वो हर दफ़ा हमें सर्विस के अंदर रिसीव होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेकिन जो नोटिफिकेशन मैसेजेस हैं वो हमारे पास अगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो FCM SDK हैंडल करेगी, अगर वो फारग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन होगी तो वो इसके अंदर ऑन मैसेज रिसीव सर्विस मेथड के अंदर हमें फायरबेस मैसेजिंग सर्विस के अंदर रिसीव होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सर्विस जो हमारे पास होती है ये मज़ीद ओवरराइड करती है एक मेथड जिसका नाम है ऑन न्यू टोकन। पिछले कुछ वेरिएंट्स के अंदर हमें एक सेपरेट सर्विस क्रिएट करनी पड़ती थी जो फायरबेस इंस्टेंस ID को जो है वो एक्सटेंड करती थी और इस मेथड को ओवरराइड करती थी, लेकिन अभी हम बेसिकली इसी सर्विस के अंदर इसको ओवरराइड करते हैं। ऑन न्यू टोकन बेसिकली हमारे पास हर उस दफ़ा कॉल होता है जब डिवाइस का FCM एप्लीकेशन के लिए FCM टोकन न्यू जनरेट होता है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था इसके 3-4 सिनेरियो हो सकते हैं। यूज़र ने हमारी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल किया है, या उसने हमारी एप्लीकेशन का डेटा क्लियर किया है, कैशे या डेटा क्लियर किया, तो FCM टोकन हमारे पास रिमूव हो जाएगा, न्यू जनरेट होगा। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है आपकी एप्लीकेशन के पास कि जैसे ही ऑन न्यू टोकन हमारे पास कॉल होगा न्यू टोकन के साथ, तो ये न्यू टोकन फिर आप उस जिस यूज़र की डिवाइस के ऊपर ये कॉल होगा उस यूज़र के प्रोफाइल के ऊपर न्यू टोकन सर्वर के ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। ये सर्विस हमारे पास मज़ीद ओवरराइड करती है एक मेथड ऑन डिलीट मैसेजेस का। ये मेथड मैंने पीछे भी आपको बताया था जब मैंने आपसे बात की थी कोलैप्सिबल और नॉन कोलैप्सिबल मैसेजेस की, जिसको एक मैं इस प्ले लिस्ट कैंड के ऊपर भी एक वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि FCM कुछ ऐसे सिनेरियोज होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिनमें FCM जो है वो आप मैसेज सेंड करने में फेल हो जाता है और हमारी एप्लीकेशन को वो मैसेजेस सेंड नहीं करता। उसमें 2-3 के यूज़ केसेस हो सकते हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि जब हमारी डिवाइस ऑनलाइन हुई है, तो ऑफलाइन थी हमारी डिवाइस और नोटिफिकेशन सर्वर ने पोस्ट किए लेकिन हमारी डिवाइस को नहीं मिले। जैसे हमारी डिवाइस ऑनलाइन हुई तो हमारे पास मोर देन 100 मैसेजेस थे FCM सर्वर के पास जो उसने हमें सेंड करने थे। तो मोर देन 100 थे तो हमारे पास वो सारे के सारे मैसेजेस कोलैप्स हो जाएंगे। हमें सिर्फ एक स्पेशल इवेंट, स्पेशल नोटिफिकेशन मिलेगा कि नोटिफिकेशन आपके रिमूव हो चुके हैं, और वो नोटिफिकेशन या इवेंट बेसिकली ये ऑन डिलीट मैसेजेस की कॉल होती है। ये मेथड जैसे कॉल होगा तो हमारी एप्लीकेशन को सर्वर के साथ फुल सिंक परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हमारी एप्लीकेशन लास्ट 4 वीक्स के लिए या 1 महीने के लिए हमारे FCM के साथ कनेक्ट नहीं हुई तो फिर भी हमारे पास मेथड कॉल होगा, लेकिन मैसेजेस कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हमने लास्ट 28 डेज़ के अंदर मैसेज सेंड नहीं किया होगा तो फिर हमारे पास FCM SDK ऑन डिलीट मैसेज को कॉल नहीं करती। लेकिन इंपॉर्टेंट है
आपने मैसेज सेंड नहीं किया, इससे ये मुराद नहीं कि मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। अगर आपने मैसेज सेंड किया और डिलीवर हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ तो ये केस अलग है। लेकिन अगर आपने कोई मैसेज सेंड ही नहीं किया, सर्वर ने कोई मैसेज सेंड ही नहीं किया, तो उस केस में FCMSD के ऑन डिलीट मैसेज को कॉल नहीं करेगी, बल्कि खुद आपको ट्रैक डाउन करके फुल सिंक परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होता है मैसेजेस को फॉरग्राउंड के ऊपर हैंडल करने का तरीका। हमें एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है और हम इस वीडियो में करेंगे। अभी आगे देख लेते हैं, अगर हमारे पास नोटिफिकेशन मैसेजेस आएंगे और हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होगी तो वो हमारे पास रिसीव होंगे और हैंडल होंगे। हमारी एप्लीकेशन उनको रिसीव करेगी और हैंडल करेगी बेसिकली जो सर्विस हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर। और इस केस में हमें खुद अपना नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। इस केस में हमारे पास FCMSD के हमारे नोटिफिकेशन को या चैनल्स को हैंडल नहीं करती। अगर हमारे पास डेटा मैसेजेस आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिगार्डलेस कि हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है या बैकग्राउंड के ऊपर है, वो हमारे पास हमारी इस फायरबेस मैसेजिंग सर्विस के अंदर के पास आते हैं या हमारी एप्लीकेशन के पास आते हैं। और थर्ड के ये सिनेरियो है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें नोटिफिकेशन और डेटा दोनों होंगे, तो हमारी एप्लीकेशन जब फॉरग्राउंड के ऊपर होती है तो वो ऑटोमेटिकली डेटा मैसेज के तौर के ऊपर ही हैंडल होता है। यानी कि नोटिफिकेशन और डेटा पेलोड दोनों हमारे पास डिलीवर किए जाते हैं ऑन मैसेज रिसीव्ड मेथड के अंदर यहाँ पे। और इसके अंदर हम नोटिफिकेशन को भी रिसीव कर लेते हैं और डेटा को भी रिसीव कर लेते हैं। तो ये यूज़ केस जब हमने बैकग्राउंड के ऊपर थे तो उस केस में ये होता था कि जो नोटिफिकेशन है वो FCMSD की हैंडल करती थी, हम सिर्फ उसका डेटा हैंडल करते थे अपनी एप्लीकेशन में। लेकिन जब हम फॉरग्राउंड के ऊपर हैं तो हमने नोटिफिकेशन भी खुद क्रिएट करना है, नोटिफिकेशन चैनल भी खुद क्रिएट करना है, डेटा भी खुद हैंडल करना है। और जो बैकग्राउंड है वो तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर नोटिफिकेशन मैसेज होंगे बैकग्राउंड के ऊपर तो वो FCMSD की हैंडल करेगी। नोटिफिकेशन सिस्टम ट्रे के ऊपर पोस्ट हो जाएगा। अगर कोई डेटा हुआ तो वो नोटिफिकेशन के साथ पेंडिंग इंटेंट में अटैच हो जाएगा। अगर डेटा मैसेज हुआ वो रिगार्डलेस कि हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है या बैकग्राउंड के ऊपर है, वो हमारे पास हमारी सर्विस के ऊपर आएगा, एप्लीकेशन के पास आएगा, जो सर्विस हमने यहाँ पे एक्सटेंड करनी है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से। और इसमें डेटा भी और नोटिफिकेशन दोनों आएंगे। अगर ऐसा मैसेज हुआ जो हमारे पास है नोटिफिकेशन और डेटा पेलोड दोनों को कंटेन करता है तो वो बिल्कुल नोटिफिकेशन मैसेज के तौर के ऊपर ही हमारे पास, जब हम बैकग्राउंड के ऊपर है तो वो हैंडल होगा। अगर नोटिफिकेशन जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा और डेटा जो होगा वो नोटिफिकेशन के साथ पेंडिंग इंटेंट में सेव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन मैसेज किस तरीके से आता है कि ऐप सर्वर है हमारे पास जो नोटिफिकेशन सेंड करता है। अब रियल सिनेरियो में या प्रोडक्शन एप्लीकेशन में तो आपके पास ऐप सर्वर होगा, लेकिन हमारे पास जो फायरबेस कंसोल है वो भी डेवलपमेंट में एज ऐप सर्वर ही है हमारे पास। हम नोटिफिकेशन मैसेज सेंड करते हैं तो वो जाता है हमारे पास फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग सर्वर के पास। अब वो फायरबेस FCM जो सर्वर होता है वो सेंड करता है नोटिफिकेशन हमारी एप्लीकेशन को। तो अब हमारे पास दो सिनेरियो है यहाँ पे जो पीछे भी काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस किए हैं कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन हमारी आप देख सकते हैं फॉरग्राउंड के ऊपर है तो नोटिफिकेशन ऑन मैसेज रिसीव के अंदर हैंडल होगा। इस केस में FCM हमारे पास FCMSD के नोटिफिकेशन खुद हैंडल नहीं करती। अगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो नोटिफिकेशन FCMSD के खुद हैंडल करेगी। उसका मतलब है कि नोटिफिकेशन पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट कर देगी वो सिस्टम ट्रे के ऊपर। अगर हमारी एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड के ऊपर है तो जब यूज़र उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और उस एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद जो भी हमारे पास डेटा होता है इस नोटिफिकेशन मैसेज के साथ भी हम डेटा सेंड कर सकते हैं। तो वो वाला डेटा जो है वो बेसिकली हमारे पास है उस नोटिफिकेशन के पेंडिंग इंटेंट के साथ अटैच हो जाता है। तो उस पेंडिंग इंटेंट से हम बेसिकली डेटा रिट्रीव करके पेलोड से डेटा रिट्रीव करके अपना UI कंटेंट जो है वो एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं हमारे पास ऐप सर्वर है। और अगेन ये हमारे पास रियल सिनेरियो में प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आपके पास ऐप सर्वर होगा, लेकिन डेवलपमेंट में हमारे पास ये हमारे फायरबेस कंसोल या फायरबेस मैसेज कंपोजर भी होता है। तो ऐप सर्वर से या फायरबेस कंसोल से हम एक इनक्रिप्टेड पेलोड मैसेज यानी कि डेटा मैसेज सेंड करते हैं। इसमें डेटा मैसेज और नोटिफिकेशन प्लस डेटा दोनों आ जाएंगे। यानी कि एक ऐसा मैसेज जिसमें नोटिफिकेशन और डेटा दोनों है या सिर्फ डेटा है तो वो हम सेंड करते हैं FCM सर्वर को। वो हमारे पास वो सेंड करता है डेटा मैसेज हमारे पास हमारी एप्लीकेशन को। तो जैसे हम हमें बेसिकली यहाँ पे इनक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा तो अगर हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होगी तो हम क्या करेंगे कि मैसेज पेलोड जो है उसको रिट्रीव करेंगे और कस्टमाइज नोटिफिकेशन शो करवाएंगे। अगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो नोटिफिकेशन FCMSD की हैंडल करवा देगी, शो करवाएगी उसको, लेकिन डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद हम ये करेंगे कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन का कंटेंट होगा वो हम अपडेट करेंगे FCM पेलोड्स के साथ। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी या ऑप्शनल स्टेप है 2.3 तो हम बेसिकली एडिशनल डेटा, फॉर एग्जांपल हमें डेटा पेलोड के अंदर ये की या डेटा मिलता है कि कोई न्यू कंटेंट अवेलेबल है सर्वर के ऊपर, एप्लीकेशन वो उसको रिट्रीव करे या फैच करे तो ऐप वो हमारी एप्लीकेशन वो फैच कर सकती है ऐप सर्वर से। और उसके बाद बेसिकली यूज़र जो है वो ओपन कर लेता है हमारी एप्लीकेशन विद न्यू कंटेंट। तो ये था कि किस तरीके से हमने फॉरग्राउंड के ऊपर अपने मैसेजेस को हैंडल करना है। तो अभी इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं जाऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर
और यहाँ पे हम पहले नंबर पे तो एक सर्विस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पैकेज प्रोजेक्ट के अंदर एक चेंज है, वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे ऐप की क्लास है और इस क्लास के अंदर मैंने एक नोटिफिकेशन चैनल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको नोटिफिकेशन चैनल्स का नहीं पता या कैसे क्रिएट करनी है तो टॉप राइट के ऊपर आपको इन्फो कार्ड या आई नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, आप मेरी नोटिफिकेशन चैनल्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कोड मैंने पहले आपको बताया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पहले करके रखा हुआ है और इसको मैंने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इसको अपनी इस क्लास को रजिस्टर भी किया हुआ है। इसको क्लोज करता हूँ मैं, यहाँ पे एक न्यू सर्विस क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा FCM मैसेज रिसीवर सर्विस, और ये बेसिकली इसकी सुपर क्लास हो गई है। ये एक्सटेंड करेगी फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को, फायरबेस मैसेजिंग को नहीं बल्कि फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को पैकेज आप देख सकते हैं com.google.firebase.messaging। तो इसको ओके कर दूंगा, तो गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ। हमारे पास हमारी सर्विस यहाँ पे आ चुकी हुई है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर सबसे पहले हमने ओवरराइड करना है नीचे मेथड ऑन मैसेज रिसीव्ड का मेथड ओवरराइड करना है। इसके अलावा हमने ओवरराइड करना है ऑन डिलीटेड मैसेजेस और इसके बाद हमने ओवरराइड करना है ऑन न्यू टोकन। ये तीनों मेथड हमने जो है वो ओवरराइड करने हैं। पहले नंबर पे तो मैं इन तीनों के ऊपर जो है वो लॉक ऐड की कॉल लेके आऊँगा ताकि आप लोग देखें ये कब कॉल होती हैं। और ये टैग जो है ये मैं यहाँ पे माई टैग क्रिएट कर लूँगा, इसको एज अ टैग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये कॉल मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगी और सेम ये कॉल मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला बेसिकली जो हमारे पास ऑन न्यू टोकन है, ये उस वक्त कॉल होगा जब हमारी एप्लीकेशन के लिए FCM का जो टोकन है, रजिस्ट्रेशन टोकन, वो रीजनरेट हुआ या न्यू टोकन जनरेट हुआ है। एग्जिस्टिंग टोकन रिमूव हो चुका है किसी वजह से, यूज़र ने हमारी एप्लीकेशन ऑन इंस्टॉल की है, री इंस्टॉल किया किसी न्यू डिवाइस के ऊपर, उसने डेटा क्लियर किया, कुछ भी हुआ है। तो उस केस में अब यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप ये वाला जो टोकन है वो जिस यूज़र की ये एप्लीकेशन होगी उसकी आईडी को यूज़ करते हुए यहाँ सम हो, जैसे भी आप अपने सर्वर के ऊपर इसको अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐप सर्वर, उसको अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे। तो ये हमारे पास जब हो गया डिलीटेड मैसेज को भी मैंने आपको बता दिया कि कब कॉल होगा। अब जो हमने काम करना है मैसेज रिसीव करने का, नोटिफिकेशन रिसीव करने का, वो हमारे पास होगा ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक न्यू लॉग कैट आउटपुट दूंगा और मैं यहाँ पे कह दूंगा मैसेज रिसीव्ड फ्राम, और यहाँ पे मेरे पास आएगा रिमोट मैसेज डॉट गेट फ्राम। तो ये मैं स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ और ये बेसिकली हमें आईडी रिटर्न करेगा कि ये मैसेज हमें कौन से रिटर्न मिला है। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चेक करना है इफ़, और ये मैंने क्या चेक करना है, इफ़ रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर ये हमारे पास नल नहीं हुआ, मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो रिमोट मैसेज आया ये सिर्फ डेटा मैसेज नहीं बल्कि ये नोटिफिकेशन मैसेज भी है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेटा मैसेज होता है उसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं मौजूद होता, लेकिन अगर ऐसा मैसेज है जो सिर्फ नोटिफिकेशन होगा या जिसमें नोटिफिकेशन और डेटा होगा, उन दोनों केसेज में यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिलेगा। ये वो वाला नोटिफिकेशन नहीं है जो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जनरली यूज़ करते हैं, ये एक स्पेशल टाइप है, रिमोट मैसेज डॉट नोटिफिकेशन है। तो ये नॉर्मली अगर आप नोटिफिकेशन के तौर के ऊपर यूज़ करेंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन उस केस में मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिला या मैं यहाँ पे टाइटल रिसीव कर लूँगा और ये मेरे पास अगेन आएगा रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल से स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा नोटिफिकेशन बॉडी, अगेन वो मुझे मिलेगा रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट बॉडी से। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा कोई डेटा वो जहाँ पे लेना चाहें वो वहाँ पे ले सकते हैं। ये जब मेरे पास दोनों केसेस हो गए तो इस केस में मैंने फिर एक न्यू नोटिफिकेशन जो है वो क्रिएट करके पोस्ट करना है। तो उस केस में फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा नोटिफिकेशन। ये अगेन मेरे पास यहाँ पे जी एंड्रॉयड डॉट ऐप से आएगा, क्रिएट कर लूँगा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर। और इसको सबसे पहले तो हमने क्या पास करना है, इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लास को। पहले नंबर पे हमने क्या पास करना है, कॉन्टेक्स्ट, वो तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, दिस सर्विस से कॉन्टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। सेकंड नंबर पे चैनल आईडी है, तो चैनल आईडी मेरे पास मेरी जो ऐप क्लास है इसके अंदर यहाँ पे ये प्राइवेट है तो इसको मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे इसको हम FCM चैनल आईडी को यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगी FCM _ID। तो ये मैं यहाँ पे ऐप क्लास इंपोर्ट कर लूँगा। आपने देखा ऊपर मेरे पास ये मेरी क्लास इंपोर्ट हो चुकी हुई है। ये जब हमारे पास आ गई तो इसके साथ फिर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सेट स्मॉल आइकन। अब जो स्मॉल आइकन है वो बेसिकली मैं एक कस्टम आइकन यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो ताकि आप लोगों को ये बताऊँ कि ये नोटिफिकेशन वो है जो हमने क्रिएट किया। तो ड्राइबल के ऊपर जाऊँगा, न्यू
और यहाँ पे मैं वेक्टर एसेट क्रिएट कर लूँगा। और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है चैट नोटिफिकेशन, तो ये चैट का आइकन ही मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। इसको फिनिश कर देता हूँ और गिट के अंदर भी ऐड कर दूँगा, आप लोगों को भी मिल जाएगा। आर डॉट ड्राइबल डॉट हमारे पास आ जाएगा IC_chat_black। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेट कंटेंट टाइटल करना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सिंपल टाइटल आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे करना है सेट कंटेंट टेक्स्ट, तो ये मेरे पास बॉडी आ जाएगी। और उसके बाद मैंने सिंपली कॉल कर देना है बिल्ड। अब अगर यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस वगैरह सेट करना चाहते हैं, वाइब्रेशन सेट करना चाहते हैं, रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, कलर सेट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कलर को कस्टमाइज़ करता हूँ, सेट कलर, और इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ कलर डॉट ब्लू, तो ब्लू कलर हमारे इस नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। तो ये अब यहाँ पे 100% आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से नोटिफिकेशन कस्टमाइज़ करते हैं। तो अगेन इसके लिए फिर मैं आपको अगेन टॉप राइट के ऊपर आई नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एक्शन बटन्स हैं, सब कुछ आप वहाँ पे दे सकते हैं। टैप एक्शन लगा सकते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, अगर आप क्लिक करें तो एक्टिविटी लॉन्च है, वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। मेरा यहाँ पे मकसद आपको नोटिफिकेशन समझाना नहीं बल्कि फायरबेस मैसेजिंग समझाना है। तो ये नोटिफिकेशन तो उसके दरमियान है कि मानने कैसे जनरेट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये तो उस केस में होगा अगर हमने कोई ना कोई नोटिफिकेशन सेट किया हुआ है। नोटिफिकेशन अगर सेट नहीं होगा तो उस केस में फिर अगेन हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर चेक लगाएंगे रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा, तो इसको अगेन मैं चेक कर लूँगा इफ़ इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर ये हमारे पास नल नहीं होगा इसका मतलब है हमें कोई ना कोई डेटा भी मिला हुआ है। तो उस केस में मैं तो यहाँ पे सिंपल लॉग ऐड को यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे कह दूँगा डेटा, और सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मैसेज डेटा जो होगा वो बेसिकली मुझे इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर मुझे पूरा मैप रिटर्न होकर मिल जाएगा, प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब जी आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। इसके की के अगेंस्ट डेटा को रिसीव कर लेते हैं। उस केस में आप सिंपल क्या करेंगे, आपने यहाँ पे अगर देखा हो रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा, ये आपको रिटर्न करता है मैप की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसमें डेटा जितना भी आप सेंड करेंगे वो हमारे पास सिंपल की और वैल्यू दोनों की तो होती स्ट्रिंग है, वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। सिंपल आप यहाँ पे कोई भी अपनी की पास करें तो वो आपको डेटा मिल जाएगा, आप उसको जिस तरीके से मर्जी चाहें हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इसको लॉग ऐड के ऊपर हैंडल करूँगा। तो अब हमने यहाँ पे दोनों यूज़ केसेस को हैंडल कर लिया। अगर हमारे पास एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो सिर्फ नोटिफिकेशन वाला होगा तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमें कोई ऐसा मैसेज मिलता है जिसमें सिर्फ डेटा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हमें एक ऐसा मैसेज मिलता है जिसमें नोटिफिकेशन और डेटा दोनों हैं तो फिर हमारा ये सारे का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ये जो हमारे पास कॉल है रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन, ये हमें रिटर्न करेगी कि क्या नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है या नहीं। और ये जो कॉल है रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा, ये रिटर्न करेगी कि क्या हमारे पास डेटा मौजूद है या नहीं। तो अगर सिर्फ डेटा मैसेज है वो हम बाद में देखेंगे, वो हम ऐप सर्वर से सेंड करते हैं तो उसके लिए रेस्ट API को यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके साथ ही जावा के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिर्फ जाएंगे अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, तो इस सर्विस को हमने रजिस्टर करना है। तो इस सर्विस को पहले नंबर पर तो मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा सर्विस, और मेरे पास यहाँ आपने देखा FCM मैसेज रिसीवर सर्विस आ गई यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्टेड फॉल्स कर दूंगा और इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा टैग को। इसके अंदर मैंने बेसिकली आप एक इंटेंट फिल्टर डिफाइन करना है, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक्शन में जो नेम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास होगा com.google.firebase. अब यहाँ पे मैंने बेसिकली टाइप करना है messaging_event। तो इसके साथ बेसिकली मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये हमने बेसिकली किया कि हमने ना सिर्फ सर्विस डिक्लेयर किया बल्कि हमने ये भी डिफाइन किया है कि जितने भी हमारे पास कोई भी मैसेजेस आएंगे उनमें स्पेशली एक इंटेंट फिल्टर होता है, एक एक्शन होता है। तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया काम डॉट, ये मेक श्योर कर लें आप 100% एग्जैक्टली यही इसी तरीके से स्पेल करें, अपर केस लोअर केस को भी फॉलो करें। com.google.firebase.messaging इवेंट। अगर हमारे पास ये वाला कोई भी इस इवेंट ये कोई भी हमारे पास ऐसा एक्शन आएगा किसी इंटेंट में तो हमारे ये वाली सर्विस हमारे पास स्टार्ट होगी, कॉल होगी। तो इसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक स्टेप आई थिंक मैंने मिस किया, वो ये है कि मैंने नोटिफिकेशन तो क्रिएट किया लेकिन इसको मैंने पोस्ट किया नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम ले लेंगे नोटिफिकेशन मैनेजर, तो ये मेरे पास आएगा गेट सिस्टम सर्विस से। इसको मैं यहाँ पे कास्ट भी कर लूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मैनेजर डॉट नोटिफाई, और ID के लिए 1002 यूज़ कर लूँगा, और फिर यूज़ कर लूँगा नोटिफिकेशन जो मैंने अभी क्रिएट की है।
तो अब हमने बेसिकली, मैंने पीछे आपको बताया, दोनों यूज़ केसेस कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर नोटिफिकेशन हुआ वो यहाँ पे हैंडल होगा, यहाँ पे हमारे पास डेटा हैंडल होगा, और अगर दोनों हुए तो वो भी यहाँ पे हैंडल होंगे। आप नल के बजाय ये भी चेक कर सकते हैं, इफ़ डेटा, इसके साथ आप कॉल कर सकते हैं साइज़। ये आपके पास ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेटा के साथ डेटा हमें बेसिकली रिटर्न करता है एक मैप। तो अगर इसके साइज़ 0 से बड़ा होगा तो हमें कुछ ना कुछ डेटा तो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ अगर नल आप करें, दोनों केसेस में ये हमारे पास सेम ही ऑलमोस्ट काम करेगा। तो अब हमने क्या करना है कि पहले नंबर पे तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे अपनी डिवाइस के ऊपर रन करना है। तो मैं इसको बेसिकली फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, और इस दफ़ा हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर ही होगी। और मैं जाऊँगा फायरबेस कंसोल के ऊपर और यहाँ पे एक न्यू नोटिफिकेशन क्रिएट करूँगा। और अब मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप करना है टाइटल, और नोटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा दिस इज़ फारग्राउंड नोटिफिकेशन। और दैट्स इट। इस दफ़ा मेरे पास सिंपल नोटिफिकेशन होगा, इसमें कोई भी मेरे पास जो है वो एक्स्ट्रा डेटा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे ऐप के बजाय ऐप के लिए सिलेक्ट कर लूँगा अपना पैकेज नेम, एंड दैट्स इट। कोई भी एक्स्ट्रा डेटा वगैरह मैं नहीं पर यहाँ पे दूंगा। क्लिक करूँगा रिव्यू के ऊपर और यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर है। तो आपने देखा मुझे नोटिफिकेशन भी मिल गया, और कस्टम नोटिफिकेशन आपने देखा मेरे पास मिला। यहाँ पे प्रायोरिटी मेरे चैनल की हाई थी, तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप के तौर के ऊपर भी शो हुआ। कलर ब्लू मैंने सेट किया हुआ था नोटिफिकेशन का, वो मिला। टाइटल और दिस इज़ फारग्राउंड नोटिफिकेशन। और यहाँ पे आपने देखा कॉल्ड और मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम। अब चूँकि हमने डेटा आईडी हमारे पास आ रही है, डेटा हमने सेट नहीं किया, तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो कॉल नहीं हुआ हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ये चेक करेंगे इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये लाइन आपके पास एग्जीक्यूट होकर सिंपल आपको एम्प्टी जो है वो जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा या एम्प्टी मैप मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कस्टमाइज नोटिफिकेशन है। ये हमारी एप्लीकेशन ने हैंडल किया है, हमने खुद हैंडल किया है। तो हमें खुद ये बेसिकली यहाँ पे क्लिक बटन लगाना पड़ेगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अगेन एप्लीकेशन को फारग्राउंड के ऊपर ले आता हूँ, और इस दफ़ा इसी नोटिफिकेशन को मैं डुप्लीकेट करूँगा। लेकिन इस दफ़ा मैं यहाँ पे इमेज का यूआरएल भी दे दूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पीछे भी आपको बताया, मैंने कॉपी किया, वो पेस्ट कर दूँगा। और नेक्स्ट मैं बेसिकली टारगेट के लिए अपनी मेरी डिवाइस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट। यहाँ पे अब मैं कोई डेटा भी यहाँ पे दूंगा, इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा key1, यहाँ पे कह दूँगा data1। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कह दूँगा डेमो डेटा हमारे पास। अब अगर साउंड एनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे अगेन क्लिक करता हूँ रिव्यू के ऊपर और पब्लिश के ऊपर, तो अब आपने देखा नोटिफिकेशन भी शो हुआ, और मेरे पास यहाँ पे ऑन मैसेज भी कॉल, ऑन मैसेज रिसीव्ड भी कॉल हुआ, और डेटा भी आपको अब नज़र आ रहा है। key1 data1 आवर्स हमारे पास 45 है, और स्कोर भी नज़र आ रहा है, की भी नज़र आ रही है और डेटा भी नज़र आ रहा है। हमारे पास तीनों जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और नोटिफिकेशन जस्ट लाइक बिफोर हमारे पास नॉर्मल है। आइकन आप देख सकते हैं, ये कस्टमाइज्ड आइकन है जो हमने भी क्रिएट किया है। और हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन का कलर वगैरह वो हमारे पास आप देख सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे गेन कुछ भी नहीं होगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैकग्राउंड के ऊपर है हमारी एप्लीकेशन, और मैं ये वाला जो नोटिफिकेशन मैंने अभी क्रिएट किया लॉन्ग विद डेटा, इसी को डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं दोबारा यहाँ पे सेंड करूँगा। लेकिन एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट नोट की होगी कि हमने यहाँ पे जो पिछले नोटिफिकेशन में इमेज सेट की थी वो हमें शो नहीं हुई, क्योंकि ये उस केस में शो होती है अगर हमारे पास ये नोटिफिकेशन FCM SDK हैंडल करे। नोटिफिकेशन हमने खुद हैंडल किया था, तो ये हमें गेट इमेज करके खुद इसको हैंडल करना था यहाँ पे। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है। राइट में इसको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे भी नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे डेटा अगर आप देना चाहें तो ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रिव्यू करके पब्लिश कर दूंगा। अब हमारी एप्लीकेशन है बैकग्राउंड के ऊपर, तो अब आपने देखा हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन ये हमारे पास नोटिफिकेशन जो कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर थी, तो FCM SDK ने हैंडल किया। और वो कैसे आपको पता चला, आइकन आप देख सकते हैं और आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होगी, और हमें जो हमने पीछे एक वीडियो में काम किया था कि हमें मेन एक्टिविटी से एक्स्ट्रा डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑन क्रिएट मेथड हमारे पास कॉल हो गया, और हमारे पास की में यहाँ पे स्कोर आवर्स की डेटा वगैरह हमारे पास शो हो रहा है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम सक्सेसफुली मैसेजेस को फारग्राउंड के ऊपर भी रिसीव करते हैं। और यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ कि अगर हम जाते हैं यहाँ पे लॉकेट के ऊपर और मैं डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ तो ऐप शो करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी सेटिंग्स के अंदर, डिवाइस की सेटिंग्स के अंदर, यहाँ से हम जाएंगे एप्लीकेशंस के अंदर, और जो मेरी ये वाली हमारी एप्लीकेशन है FCM डेमो एप्लीकेशन, FCM डेमो ऐप, इसके अंदर जाएंगे हम। और इसके अगर मैं स्टोरेज को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर डेटा करूँगा तो कैशे और डेटा दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो टोकन है वो रीजनरेट होगा, न्यू टोकन जनरेट होगा।
तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे अगर एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, आपको यहाँ पे जो है वो लॉग एट नज़र आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोकन आ गया। जो डार्क थीम के साथ हमारे पास जो आउटपुट है वो थोड़ी सी लेट आती है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन थोड़ा सा डिले आता है लॉग एट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आपने देखा ऑन न्यू टोकन जो है वो यहाँ पे कॉल हो चुका हुआ है। अब जो प्रीवियसली हमारे पास ये होता था कि इसके लिए स्पेशल एक इवेंट हम यहाँ पे रजिस्टर करते थे। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ इसी लाइन को, तो वहाँ यहाँ पे सिंपल हमारे पास होता था इंस्टेंस अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर इवेंट। तो ये इवेंट हम सेपरेटली रजिस्टर करते थे, लेकिन अभी मैंने आपने देखा रजिस्टर नहीं किया, तो फिर भी मेरे पास ऑन न्यू टोकन कॉल हो रहा है। तो आप अगर इसको रजिस्टर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इस इंटेंड एक्शन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी ऐड करते तो फिर भी हमारे पास ऑन न्यू टोकन यहाँ पे कॉल होगा। तो इसको क्लोज करते हैं, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इस वीडियो के साथ जो हमारा काम था मेन कह लें कि 70% FCM मैसेजेस के साथ वो कंप्लीट हो चुका है। वो ये कि ऐप नोटिफिकेशन मैसेजेस को और वो वाले मैसेजेस जो नोटिफिकेशन और डेटा दोनों को कंटेन करते हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। और हमने ये दोनों यूज़ केसेस देख लिए हैं, फॉरग्राउंड के ऊपर हमने कैसे हैंडल करना और बैकग्राउंड के ऊपर कैसे हैंडल करना है। तो इमेज के लिए आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन किया है इसके साथ अब यहाँ पे कॉल कर सकते हैं रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट इमेज URL। तो ये आपको बेसिकली वो URL रिटर्न करेगा, फिर आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। तो बहरहाल ये हमारे पास जो काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ तो इससे पिछली वीडियो तक हमने सारा काम किया था बैकग्राउंड FCM मैसेजेस के साथ। इस वीडियो में हमने देखा कि फॉरग्राउंड के ऊपर हमने कैसे, जब हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है तो FCM मैसेजेस को हमने कैसे हैंडल कर। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने बेसिकली एक ऐप फायरबेस मैसेजिंग सर्विस क्रिएट किया है। उस सर्विस के अंदर हमने ओवरराइड किया ऑन मैसेज रिसीव्ड को, उसके बाद हमने ओवरराइड किया ऑन डिलीटेड मैसेजेस को और ऑन न्यू टोकन को। ये हमारे पास उस वक्त कॉल होंगे अगर टोकन हमारे पास रिफ्रेश होगा, ये उस वक्त कॉल होगा अगर मैसेजेस हमारे पास से कोलैप्स हो जाते हैं। इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेन काम हमारे पास था ऑन मैसेज रिसीव्ड का। जब हम फॉरग्राउंड के ऊपर होते हैं तो उस केस में डेटा मैसेज या नोटिफिकेशन मैसेज या मैसेज विद नोटिफिकेशन या डेटा बोथ कोई भी होगा वो हमारे पास ऑन रिसीव्ड के अंदर आएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास नोटिफिकेशन भी होगा उस मैसेज में तो वो हम यहाँ पे चेक करके उसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अगर उसके अंदर सिर्फ डेटा हुआ तो वो हम यहाँ पे करके चेक कर लेंगे। अगर उसके अंदर दोनों हुए तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंडल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास जो हमें जो नोटिफिकेशन के अंदर डेटा होता है वो हमें मिल जाता है रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल से वो टाइटल और बॉडी मिल जाती है। और ये जो टाइटल है ये प्री डिफाइंड कीज़ के अंदर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर सेव होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ऐप सर्वर से नोटिफिकेशन मैसेजेस या डेटा मैसेजेस सेंड करूँगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बहरहाल इसके साथ ही हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अब अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरी बहुत सपोर्ट होगी। और अगेन प्लीज़ मेरा कंटेंट जो है वो पूरा आप यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन देखा करें। ऑनलाइन देखने के बाद आप डाउनलोड कर लें तो वो अलग बात है। अगर आप देखेंगे नहीं और डाउनलोड करेंगे तो मुझे इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, मेरे चैनल की कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ये कह सकते हैं आप। तो बहरहाल मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सर्वर साइड से हमने FCM REST API के थ्रू डेटा मैसेजेस को सेंड करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन को कैसे हमने कस्टमाइज वगैरह करना है। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।